कुलदरा का रहस्य। क्या सच में एक रात में गायब हो गया पूरा गांव? द ट्रूथ बिहाइंड कुलदरा। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा एक ऐसा गांव जहां आज भी शाम ढलने के बाद लोग रुकने से डरते हैं। कहा जाता है एक ही रात में यहां रहने वाले लगभग 1500 से ज्यादा लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। न कोई लाश, न कोई संघर्ष हुआ, न कोई विदाई, बस खाली घर, टूटी हुई दीवारें और एक ऐसा श्राप जिसने इस गांव को हमेशा के लिए वीरान बना दिया। लेकिन क्या सच में कुलधरा पर श्राप था? क्या यहां आज भी आत्माएं भटकती है, या फिर सदियों से सुनाई जा रही यह कहानी असल इतिहास से बिल्कुल अलग है? जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे कुलधरा का पूरा इतिहास, वो कहानी जिसने इसे भारत के सबसे रहस्यमय गांवों में शामिल कर दिया। और अंत में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि कुलधरा का असली सच आखिर क्या है। श्राप से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है रेगिस्तान का समृद्ध शहर। आज जहां सिर्फ खंडर दिखाई देते हैं, वहां कभी जीवन पूरी रौनक से बसता था। 18वीं सदी में कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक विकसित और संपन्न समुदाय था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमता, जल प्रबंधन, खेती और व्यापार के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थे। सबसे हैरानी वाली की बात, इतने सूखे इलाके में उन्होंने ऐसी जल संरक्षण प्रणाली बनाई थी जिससे खेती संभव हो पाती थी। उन्होंने छोटे छोटे बांध, तालाब और वर्षा जल संग्रह की तकनीक विकसित की, आज जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, जो देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, एमपी नहीं, पूरे देश में। वह तकनीक सदियों पहले यहां इस्तेमाल हो रही थी। कुलधरा अकेला गांव नहीं था, इसके आसपास लगभग 84 गांव थे। सोचिए, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। व्यापार चलता था, ऊंटों के कारवां निकलते थे, अनाज, नमक और कपड़ों का कारोबार होता था। रेगिस्तान के बीच यह इलाका समृद्धि की मिसाल था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब सत्ता लालची हो जाती है तो सबसे पहले और सबसे मजबूत सभ्यताएं भी टूट जाती है। दीवान सालिम सिंह की कहानी अब कहानी में प्रवेश होता है। उस व्यक्ति का नाम आज भी कुलधरा की कहानी से जोड़ा जाता है, दीवान सालिम सिंह। वह जैसलमेर रियासत का प्रभावशाली प्रशासक था दोस्तों। लोक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो वह बेहद क्रूर, अत्याचारी और भारी वर्ग का रहने वाला और उसको कर वसूलने वाला अधिकारी माना जाता था। कहा जाता है उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसने संदेश भेजा, या तो लड़की उसके हवाले कर दी जाए या पूरा गांव उसके गुस्से का सामना करे। अब सोचिए जरा, एक तरफ सत्ता तो दूसरी तरफ सम्मान। अब बात करते हैं पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या निर्णय लिया। वे अपनी बेटी नहीं देंगे, लेकिन वे लड़ भी नहीं सकते थे। तब 84 गांवों के लोगों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है दोस्तों। उन्होंने पूरा गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वो रहस्यमयी रात कहते हैं
एक रात हजारों लोग अपने घर, मंदिर, दुकानें, सब कुछ छोड़कर अंधेरे में निकल गए। किस दिशा में गए, कोई निश्चित उत्तर नहीं। वे कहां बस गए, इस पर भी अलग अलग मत है। लेकिन जब सुबह हुई, पूरा गांव खाली था। कहा जाता है, जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, यह गांव कभी दोबारा आबाद नहीं होगा। यहीं से शुरू होती है कुलधरा के श्राप की कहानी। लेकिन क्या यह श्राप वास्तव में दिया गया था, या यह बाद में जोड़ी गई लोक कथा है? यही सवाल इतिहासकार आज भी पूछते हैं। भूत प्रेत की कहानियां पिछले कई दशकों में कई पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने रात में कदमों की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने महिलाओं की बातें सुनाई दी। कई लोगों ने अजीब परछाइयां देखने की बात कही। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमों ने भी यहां उपकरण लगाकर जांच की। लेकिन क्या मिला? अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित करे कि कुलधरा सचमुच भूतिया जगह है। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है रेगिस्तान में तेज हवा, तापमान का अंतर और खाली इमारतों की ध्वनि और इंसानी कल्पना मिलकर ऐसे अनुभव पैदा कर सकते हैं। सुनिए, ऐसा वैज्ञानिकों के अनुसार है। लेकिन अब हमारा इतिहास क्या कहता है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, इतिहास। कई इतिहासकार मानते हैं कि कुलधरा का खाली होना सिर्फ एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई वजह एक साथ थी, जैसे भारी कर, व्यापार में गिरावट और पानी की समस्या, बार बार पड़ने वाला सूखा और बदलते आर्थिक रास्ते। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि गांव धीरे धीरे खाली हुआ होगा, न कि केवल एक रात में, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का एक ही रात में बिना किसी रिकॉर्ड के गायब हो जाना व्यवहारिक रूप से बेहद कठिन माना जाता है। यानी आप सोचिए, इनका किस्सा कहां आता है? जैसे लोक कथा और इतिहास दोनों की कहानी थोड़ी अलग है। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल है। हर साल हजारों पर्यटक इस रहस्यमय गांव को देखने आते हैं। दिन में यह इतिहास का एक शानदार नमूना लगता है, लेकिन शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते ही सन्नाटा और रेगिस्तान की हवा जब चलती है और टूटे हुए मकान इसे बिल्कुल अलग एहसास देते हैं। इसी वजह से कुलधरा भारत के सबसे चर्चित हॉन्टेड प्लेस की सूची में शामिल हो चुका है। तो सोचिए, क्या कुलधरा सचमुच श्रापित है? क्या हजारों लोग एक ही रात में गायब